स्टूडेंट्स, 8th क्लास। आज हम वाक्य विचार एवं वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, जो हमारा अधूरा रह गया था ये टॉपिक। ठीक है ना। तो जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे वापस। देखिए, संयुक्त वाक्य तक हो गया था हमारा, है ना। हमने पढ़ लिए थे ये जो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद है। कितने भेद बताए थे मैंने आपको? एक तो होता है सरल और साधारण वाक्य, दूसरा क्या बताया संयुक्त वाक्य, और तीसरा क्या बताया मिश्र और मिश्रित वाक्य। तो ये हमने पढ़ लिए थे, है ना। क्या होते हैं सरल वाक्य? साधारण वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो तो साधारण वाक्य। और मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर एक या एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। और उनको जोड़ने के लिए शब्द भी बताए थे मैंने। पहचान चिन्ह जो शब्द है उसके कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तथा ये लिखा हुआ है इधर, जो, जैसा, है ना, प्राय, यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब या कि, है ना। तो ये इस तरह से शब्द आते हैं। और एक पहचान हमने ऐसे भी निकालनी है कि जो प्रधान उपवाक्य है उस पर ही दूसरा वाक्य आश्रित रहता है। आश्रित वाक्य से ही हमें पहचान करनी है कि वो कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। और संयुक्त वाक्य में दो या दो से अलग वाक्य आएंगे, है ना। दो या दो से अधिक वाक्य आएंगे जो दोनों ही अलग होंगे और उनको जोड़ने के लिए शब्द आएंगे तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, किंतु, लेकिन, है ना, बल्कि, अतः, ये आदि शब्द आएंगे संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे है वाक्य शुद्धि, मतलब वाक्य को शुद्ध करके लिखना। तो जिस प्रकार वर्तनी की दृष्टि से शब्दों को शुद्ध होना भाषा का महत्वपूर्ण अंग होता है, मतलब शब्दों को शुद्ध लिखना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से क्या है भाषा में वाक्य की शुद्धि का भी विशेष महत्व होता है। अतः वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग, अनुपयुक्त शब्द, सही पदक्रम के अभाव, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग नहीं होने तथा सर्वनाम एवं क्रिया आदि का सही प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। मतलब कई कारणों से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो कौन कौन से कारण बताए इसमें? एक कारण तो ये कि अनावश्यक शब्द प्रयोग, मतलब शब्दों का जहाँ प्रयोग, जितने शब्दों का प्रयोग होना चाहिए उससे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वो वहाँ से गलत हो जाता है। एक अनुपयुक्त शब्द, एक सही पद क्रम के अभाव में, है ना, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग नहीं हो रहा है तो वैसे वाक्य गलत हो जाता है। तथा सर्वनाम एवं क्रिया आदि का भी सही प्रयोग नहीं हो रहा है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है ना। जो अर्थ के साथ साथ भाषा सौंदर्य को भी नष्ट कर देता है। मतलब वाक्य का अर्थ तो गलत होता ही है, उसका सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। अतः वाक्य शुद्धि पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। तो अब इसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ आती है वाक्य में? एक तो है अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ, है ना, तो ये अशुद्ध हो गया ना। अब समय बताना जरूरी नहीं, प्रातःकाल ही ऑलरेडी क्या है, समय है एक, है ना। तो ये समय क्या लिखा हुआ जो समय गलत आ रहा है ना, वो उससे क्या है वाक्य गलत हो रहा है। होना क्या चाहिए था? इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, क्योंकि प्रातःकाल ऑलरेडी क्या है, समय ही है ना, भाई सुबह के समय। इस तरह से। दूसरा, तुम वापस लौट जाओ। अब वापस लगा रहे हो तो लौट लिखना जरूरी नहीं है, और लौट जाओ लिख रहे हो तो वापस लिखना जरूरी नहीं है ना। तो ये अनुपयुक्त शब्द हो गए। इस तरीके से अनावश्यक शब्द हो गए। तो क्या लिख सकते हैं हम? तुम वापस जाओ, इस तरीके से। दूसरी अशुद्धि है अनुपयुक्त शब्द के कारण। अनुपयुक्त शब्द जैसे एग्जाम्पल देखो, आकाश में तारे चमक रहे हैं, है ना। अब तारे चमकते तो हैं, लेकिन उस तारों के लिए बोला क्या जाता है? टिमटिमाना। तो हम कैसे लिखेंगे? आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से। दूसरा क्या है? आकाश में झंडा लहरा रहा है। अब लहरा रहा थोड़ा लिखेंगे, झंडा तो फहराया ही जाता है ना। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? आकाश में झंडा फहरा रहा है। समझ में आ गया? ये अनुपयुक्त शब्द इस तरह से गलत लिखने पर वाक्य गलत हो जाता है। फिर तीसरा है लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी कैसे होती है? जैसे बेटी पराये घर का धन होता है। अब यहाँ बेटी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही होनी चाहिए ना। तो इस तरह से ये लिंग संबंधी अशुद्धि हो गई। लिखेंगे कैसे हम? बेटी पराये घर का धन होती है। समझ में आ गया?
दूसरा एक और देखो, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। अब पत्नी के लिए बताया जा रहा है, तो पत्नी तो स्त्रीलिंग है, तो विद्वान थोड़े लिखेंगे, विद्वान तो पुरुषों के लिए लिखा जाता है ना। पत्नी के लिए, लेडीज़ के लिए तो क्या आएगा, विदुषी। क्या आएगा, विदुषी। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। आ गया समझ में? ये इस तरह से लिंग संबंधी अशुद्धि दूर करना है। फिर फोर्थ है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन संबंधी अशुद्धियाँ मतलब जैसे एक वचन, बहुवचन, है ना। जहाँ एक वचन का वाक्य लिखना है हमें, वहाँ हम बहुवचन का लिख रहे हैं तो वो गलत हो जाता है, तो देख कर लिखना है हमें। मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी। अब अनेकों थोड़े होता है, अनेक में ही अनेकों आ जाता है, मतलब बहुत सारी आ जाता है। अनेक लिखने पे अनेक का बहुवचन थोड़े बनाया जाता है, अनेक तो खुद बहुवचन है। इसका हम एक वचन बताएंगे तो क्या होगा, एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक होता है। तो ये ऑलरेडी बहुवचन में ही है ना, तो इसको बहुवचन में बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी। दूसरा, अब आप पढ़ो। अब इसका आप लगा रहे हैं तो सम्मान के लिए पढ़ो थोड़े लिखेंगे हम, पढ़िए लिखेंगे ना कि अब आप पढ़िए। समझ में आ गया? इस तरीके से। फिर है क्रम भंग संबंधी अशुद्धियाँ। क्रम मतलब क्रम से नहीं होना वाक्य का, है ना। मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, तो बहते हुए पत्ते को तोड़े, पत्ते को बहते हुए देखा, ऐसे होना चाहिए ना। तो क्या, कैसे लिखोगे, मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। क्रम गलत हो गया इस तरीके से। दूसरा देखो, वास्तव में तुम चोर हो, है ना। अब इसमें भी क्रम गलत हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे हम, तुम वास्तव में चोर हो, इस तरीके से। समझ में आ गया? ये इस प्रकार से अशुद्धियाँ दूर करनी है। फिर कारक संबंधी अशुद्धि। कारक जानते हो ना, चिन्ह आते हैं कारक में कौन कौन से, कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने वाला। फिर संबंध का, के, अधिकरण में, पर, ये। तो चिन्ह सही जगह प्रयोग में हो तो वो बताया गया इसमें। तो कारक संबंधी अशुद्धियाँ कैसे ध्यान रखनी है हमें, जैसे का उदाहरण देखो, जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे। अब सैनिकों को या सैनिकों के लिए आना चाहिए ना, भाई सैनिकों के लिए तो भेजे, सैनिकों को थोड़ा भेजा है, के लिए आना चाहिए यहाँ पर। तो जनता ने सैनिकों के लिए उपहार भेजे। समझ में आया? सेकंड, गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखें। अब ऊपर थोड़े रखनी, उनके प्रति रखना है हमें, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कैसे देखेंगे, सर्वनाम में क्या क्या आता है बताइए जल्दी से। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं ना। तो उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, वह, वे, हमारा, हम, है ना, उससे तुम, ये ऐसे शब्द आते हैं। तो ऐसे ये जो अशुद्धियाँ हैं उन्हें भी हमें ध्यान रखनी है। जैसे हमारे वाला मकान खाली है, अब हमारे थोड़ा आएगा, हमारा, है ना, हमारा मकान खाली है। सेकंड, पिताजी ने मुझको कहा, तो पिताजी ने मुझसे कहा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आज के लिए बस इतना ही बहुत है, आगे का हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।